गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो जैसे आप सब जानते हैं आज 1 जुलाई है और हमारा पढ़ाई का जो सेशन है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए हमने लास्ट वीडियोस में जो पढ़ाया है थोड़ा मैं उसको आपको एक बार समझा देती हूँ। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, जिसमें मुख्य अक्ष होती है। इस मुख्य अक्ष को मैंने आपको लास्ट वीडियोस में समझा दिया था। नेक्स्ट होता है प्रकाशीय केंद्र, ये भी लेंस के अंदर ही होता है। जैसे मैं ये लेंस बना दूं, मान लीजिए मैंने एक लेंस बना दिया है, इसमें जहाँ से भी अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे ही अपने मार्ग में चली जाएगी। जैसे ये आई और ये बिना विचलित हुए सीधे ही क्या हुई, अपने मार्ग से आगे चली गई। इसका मतलब होगा वो लेंस का क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। ये भी हो चुका था। ये देखिए ये दोनों के दोनों प्रकाशिक केंद्र बने हुए हैं, ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है। जैसे ही दोनों लेंसों में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में बना हुआ है। नेक्स्ट मैंने डेफिनेशन कराई थी फोकस बिंदु एवं फोकस तल। ये भी दो होते हैं, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस होता है और द्वितीय फोकस होता है। तो इसको भी मैंने अच्छी तरीके से डिटेल से आपको लास्ट वीडियोस में समझा दिया था। फिर भी एक बार यहाँ से देख लीजिए। जैसे ये आपके पास एक उत्तल लेंस बना हुआ है, प्रथम फोकस बिंदु, ये प्रथम फोकस बिंदु है, इसको यहाँ हम बोलते हैं प्रथम फोकस F1। तो प्रथम फोकस बिंदु को जब भी समझाएंगे तो हम कैसे समझाते हैं कि हमारे पास जो भी जितनी भी किरणें होंगी जिस भी बिंदु से होकर जाएंगी, जैसे ही वह लेंस से टकराएंगी तो लेंस पर टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो वह बिंदु हमारा बन जाता है प्रथम फोकस बिंदु। तो हम उस पर क्या करते हैं, एक लंबवत तल बनाते हैं, वह हमारा कहलाता है प्रथम फोकस तल। इसी प्रकार से अवतल लेंस का भी प्रथम फोकस होता है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस दूसरी साइड होता है। तो ये देखिए अवतल लेंस का दूसरा फोकस, इसमें हमने एक अवतल लेंस बनाया। अवतल लेंस से आने वाली जो किरणें हैं देखिए आएंगी तो वो प्रथम फोकस से ही, लेकिन चूंकि वो हमारा प्रथम फोकस दूसरी साइड होता है तो दूसरी साइड होने के कारण हमें ऐसा लगेगा कि वह प्रथम फोकस पर आ रही है, न कि वो आएगी बिल्कुल। तो लेंस जहाँ तक हमने लेंस बनाया है वहाँ तक तो हम बिल्कुल सीधी लाइन बनाते हैं और आगे उसको डैश डैश करके बढ़ा देते हैं। अब ये क्या हो रहा है, प्रथम फोकस देखिए प्रथम फोकस पर आई तो प्रथम फोकस पर जैसे ही लेंस से टकराएगी तो वह मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो देखिए ये यहाँ लेंस से टकराई है तो यहीं से ही क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। ऐसे ही दूसरी रे आई प्रथम फोकस से ही, वह भी लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर। नेक्स्ट थर्ड भी ऐसे ही होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो तब ये सभी की सभी किरणें क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो जिस बिंदु से ये किरणें हमें आती हुई प्रतीत हो रही हैं ये हमारा कहलाएगा अवतल लेंस का प्रथम फोकस। ये भी मैं लास्ट वीडियोस में आपको समझा चुकी थी। उसके बाद आता है द्वितीय फोकस। जैसे आपके पास प्रथम फोकस है सेम उसी तरीके से आपके पास द्वितीय फोकस भी होगा। द्वितीय फोकस में अब ये अवतल लेंस देखिए, ये उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस है मुख्य अक्ष के समांतर। अब तक तो क्या हो रहा था, देखिए बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट था। ये हिस्सा इधर था और ये हिस्सा किधर था, इधर प्रथम फोकस में। लेकिन द्वितीय फोकस में दोनों ही क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर कोई रे आएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। जैसे ही ये लेंस से टकराएंगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु से होकर जाएंगी, एक बिंदु किसी न किसी बिंदु से होके जाएंगी, जिस बिंदु से ये होके जाएंगी वो आपका कहलाएगा लेंस का द्वितीय फोकस। तो ये हमारा उत्तल लेंस का कौन सा फोकस बन जाएगा, द्वितीय फोकस। सेम इसी प्रकार से आपके पास था अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ये भी अच्छी तरीके से देखिए डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ से समझा दिया था। उसके बाद आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी में लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से फोकस तल के बीच की जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी फोकस दूरी। अब देखिए इसमें फोकस तल दो थे, चूँकि प्रथम फोकस था तो प्रथम फोकस तल और द्वितीय फोकस था तो द्वितीय फोकस तल। तो इसका मतलब हमारे पास फोकस दूरी भी कितनी होगी, 2 होंगी।
तो उसी को ही लिखा है। इसे क्रमशः एफ डैश व एफ से प्रदर्शित किया गया है। अपने डायग्राम में देखना, वहाँ मैंने एफ और एफ डैश नोटेशन दे रखी है। इसका मतलब है कि वो आपकी क्या कहलाएंगी, वे कहलाएंगी फोकस दूरी। उसके बाद लास्ट टॉपिक था हमारा द्वारक। जो गोलीय लेंस आपने लिए हैं उनकी जो वर्ताकार रूपरेखा का जो प्रभावी व्यास है, मान लीजिए मैंने ये लेंस लिया है, तो ये जो प्रभावी व्यास है, ये मैं लाइन जो बना दे रही हूँ यहाँ, ये प्रभावी व्यास कहलाता है लेंस का द्वारक। तो यहाँ नाम दे देते हैं L1 और L2। तो आपके पास L1 L2 क्या बन जाएगा, लेंस का, इस जो ये लेंस आपने बनाया है लेंस का क्या बन जाएगा, द्वारक। तो यहाँ तक मैंने आपको लास्ट वीडियोस में करा दिया था। तो अब हम इसके बाद चलते हैं अपने आज के नए टॉपिक पर। तो हमारा जो ये आज का नया टॉपिक है, आपको 1 जुलाई से आपका न्यू सेशन प्रारंभ हो जाता है। तो आज चूँकि आज 1 जुलाई है और शासन के आदेशानुसार हमने क्या किया है, 1 जुलाई से ही, चूँकि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो 6 जुलाई से चलने वाली थी और शासन के आदेशानुसार वो अब हम 1 जुलाई से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाना। देखिए, आपने जब आप परावर्तन पढ़ रहे थे तो परावर्तन में आपने कहीं से बनाना सीखा था, दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना। अब आप क्या पढ़ रहे हो, अपवर्तन। तो अब आप लेंसों से भी क्या करोगे, प्रतिबिंब का बनाना सीखोगे। तो फिर जब आप एक बार प्रतिबिंब बनाना सीख लोगे तो फिर आप लेंस उत्तल लेंस में भी बना सकते हो और अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब को आसानी से बना सकते हो। तो देखिए, लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित नियम है। जैसे वहाँ आपके पास 3 नियम थे, ऐसे ही 3 नियम आपको यहाँ बता दिए जाएंगे। जैसे आपने वहाँ पर अपने डायग्राम को कंप्लीट किया था, प्रतिबिंब को बनाया था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, ऐसे ही अब आपको यहाँ उत्तल लेंस और अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब को बनाना है। तो सबसे पहली जो आपके पास स्थिति है, स्थिति नंबर 1, वो क्या है, ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है बिल्कुल। एक बार मैं पढ़ती हूँ। वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस F2 से होकर गुजरती है। ये आपका पहला नियम है। ये तो उत्तल लेंस की बात है। तथा अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के उसी ओर मुख्य फोकस F2 से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। चित्र को देखिए एक बार कैसे बनता है। आपके पास चित्र ऐसे बनेगा। ये मैंने बना दिया आपके पास उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस की बना दी है मुख्य अक्ष। यहाँ क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। यहाँ उत्तल लेंस का होता है प्रथम फोकस और यहाँ उत्तल लेंस का होता है द्वितीय फोकस। तो देखिए, जैसे जैसे थ्योरी बोलती है आप उसी तरीके से चित्र को बनाते चले जाइए। लिखा हुआ है, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आई। ये मुख्य अक्ष के समांतर देखिए दिखाई दे रही है। ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई, जैसे ही लेंस से टकराएगी तो लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा और ये अपवर्तन के पश्चात इसी लेंस के द्वितीय फोकस से चली जाएगी। तो देखिए, लेंस के द्वितीय फोकस से ये ऐसे जाएगी। तो इसका मतलब है जब भी आप उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाओगे तो पहला नियम लगाओगे कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आई और वो लेंस से टकराई और अपवर्तन के पश्चात उस लेंस के द्वितीय फोकस से हमें गुजरती हुई दिखाई देगी। ये तो हमारी बात हुई कौन से लेंस की, उत्तल लेंस। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में भी क्या होगा, देखिए अवतल ये तो हमारे पास F1 इधर है और F2 है इधर। मुख्य अक्ष से समांतर आई और लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से गुजर गई। अब हम बनाते हैं
अवतल लेंस, ये हमारे पास अवतल लेंस है। अवतल लेंस का ये मुख्य अक्ष है। यहाँ F1 है और यहाँ हमारे पास हो गया F2। अब देखिए आपको दिखाना है कि आपकी जो रे है वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ठीक है, ये हमारी जो रे है ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और ये दर्पण से जैसे ही लेंस से जैसे ही टकराएगी तो अपवर्तन के पश्चात की कैसे जाएगी, द्वितीय फोकस से। आपके पास द्वितीय फोकस इधर ही है तो इस साइड आप कैसे दिखाओगे, डैश डैश करके दिखाओगे और इसको ही आप पीछे बढ़ा दोगे। तो इसका मतलब है ये हमें कैसी दिखाई दे रही है, मुख्य फोकस F2 से अपसारित होती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो F2 से ही क्या हो रही है, फैल रही है। तो देखिए ये F2 से ही क्या हो रही है, फैल रही है। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। इस तरीके से आपको पहली स्थिति है ये प्रतिबिंब बनाने की। अब चलते हैं सेकंड। देखिए ये चित्र बना हुआ है, बिल्कुल आपको सेम ऐसे ही बनाना है। ये इधर की तरफ आपके पास कौन सा लेंस है, लिख लेना। ये इधर की तरफ है आपके पास उत्तल लेंस और ये जो इधर बनाया हुआ है ये आपके पास है अवतल लेंस। जैसे जैसे मैंने आपको समझाया बिल्कुल चित्र बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। देखिए ये आपके पास एक उत्तल लेंस बना हुआ है, ये इसकी मुख्य अक्ष, यहाँ इसका प्रथम फोकस, यहाँ इसका द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई और लेंस से टकराने के बाद द्वितीय फोकस से चली गई। ये एरो के चिन्ह भी लगा लेना, ये जो तीर मैंने बनाया है यहाँ छूट गया होगा। अब आपको एक बनाना है अवतल लेंस। अवतल लेंस में भी मुख्य अक्ष बनानी है, यहाँ इसका प्रथम फोकस दिखाना है और इधर आपको इसका द्वितीय फोकस दिखाना है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई और जैसे ही यह लेंस से टकराई और द्वितीय फोकस से चली गई और हमने इसको क्या किया, दूसरी साइड अपसारित होते हुए दिखा दिया। तो इस तरीके से आपको पहला नियम याद रखना है, जब भी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई रे आएगी तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी जो शर्त है। दूसरी शर्त ये बोलती है कि अगर प्रथम फोकस से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरणें हैं या तो उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से जा रही हो या फिर अवतल लेंस के प्रथम फोकस से जा रही हो, निर्दिष्ट हो रही हो, तो प्रकाश किरणें क्या होंगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बिल्कुल ये भी ऐसे ही सिंपल है, चित्र से ही देख लीजिए। ये चित्र बना हुआ है, ये आपके पास बना हुआ है एक उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष बनी हुई है। यहाँ प्रथम फोकस F1 और यहाँ द्वितीय फोकस F2। तो यहाँ इन्होंने बताया सेकंड जो शर्त है, सेकंड जो नियम है प्रतिबिंब बनाने का, ये आएगा आपके पास प्रथम फोकस से कोई रे, ये प्रथम फोकस से, देखिए प्रथम फोकस से कोई रे ये आई और ये लेंस में आपको क्या करना होता है, बहुत से बच्चे यहाँ साइड से ही आपको बिल्कुल इसका सेंटर लेना है और इस रे को कम से कम यहाँ तक लेके आना है और फिर यहाँ से वो उसका अपवर्तन होगा। अब वो लेंस से टकराई तो लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। ऐसे ही हम उत्तल लेंस में लेंगे, अवतल लेंस में लेंगे। ये हमने अवतल लेंस लिया है, ये इसकी मुख्य अक्ष बना दी है। इधर इसका प्रथम फोकस होता है आप जानते हैं और इधर होता है इसका द्वितीय फोकस। हमारा जो शर्त है वो क्या कह रहा है कि प्रथम फोकस से आती है, तो प्रथम फोकस से ये आई, चूँकि इसका प्रथम फोकस इस साइड है तो आप इधर डैश डैश करके मिला दोगे इसको और ये क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो इस तरीके से आपको सेकंड शर्त याद रखनी है। प्रथम शर्त में क्या था, प्रथम शर्त में ये था जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो वो द्वितीय फोकस से जाएगी। दूसरी शर्त ने ये बोला है कि जब भी प्रथम फोकस से आएगी तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट हमारा ये जो शर्त है, ये लास्ट है, ये हमारी तीसरी शर्त है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। ये जो प्रकाशीय केंद्र है ये ऐसे कार्य करता है जैसे आपका कार्य करता था वक्रता केंद्र, बिना किसी विचलन के ही सीधी
आती थी और अपने ही मार्ग में क्या होता था, वापस चली जाती थी। अब ये वापस तो जाएगी नहीं, तो ये क्या होगी, सीधी ही बिना विचलन के निर्गत हो जाएगी। देखिए बस कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हमने बना दिया एक उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष, यहाँ इसका प्रथम फोकस और यहाँ इसका द्वितीय फोकस। ये इसका प्रकाशीय केंद्र है बिल्कुल सेंटर में ओ। तो आप क्या करोगे, ये प्रकाशीय केंद्र से आई और मुख्य अक्ष की बिल्कुल बिना विचलन हुए और आगे निर्गत हो गई। ये नेक्स्ट है हमारा इधर अवतल लेंस। अवतल लेंस की मुख्य अक्ष, ये इसका इधर है प्रथम फोकस, ठीक है। इसको यहाँ से प्रथम फोकस करना और ये होगा द्वितीय फोकस। ये भी प्रकाशीय केंद्र से आई और प्रकाशीय केंद्र से ही निर्गत हो गई। तो इस तरीके से आपके पास कितने नियम हो गए, आपके पास हो गए हैं 3 नियम। देख लीजिए ध्यान से एक बार। अगर आपके पास है प्रथम नियम की मैं बात करूं तो प्रथम नियम में क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर, अगर ये आपका प्रथम फोकस है, ये आपका द्वितीय फोकस है, मुख्य अक्ष के कोई समांतर किरण आ रही है और अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाएगी, द्वितीय फोकस से जाएगी। ये होती है आपकी पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या बोलती है, इसी का ही लेके समझा रही हूँ मैं, अवतल को ही, सॉरी उत्तल को ही। ये आपका हो गया दूसरी शर्त F1 और ये हो गई F2। अब अगर आपकी जो रे है वो F1 से आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, दूसरी शर्त। और ये लास्ट शर्त जो आपकी है ये बोल रही है F1 और F2। यहाँ प्रकाशीय केंद्र O है तो प्रकाशीय केंद्र से आएगी तो बिना किसी विचलन के वो ऐसे ही आगे निर्गत हो जाएगी। तो इस तरीके से ही आपके पास 3 शर्त होती है जिनको आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि कैसे अगर किरण आई तो वो कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर आई तो F2 से जाएगी, F1 से आई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और प्रकाशीय केंद्र से आई तो बिना विचलन के ही आगे निर्गत हो जाएगी। क्योंकि कल से फिर हम क्या बनाएंगे, अब अवतल, एक बार उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाएंगे, एक बार अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाएंगे और ये हमारे वहाँ काम आएंगी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को शेयर करें और जो भी बच्चा न्यू होता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।